ग्लू डिस्पेंसिंग एट हाउसिंग। ग्लू डिस्पेंसिंग एट हाउसिंग यह असेंबली एरिया में की जाती है, न्यूमेटिक प्रेशर मशीन के द्वारा की जाती है। जैसा कि आप अपने सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह एक न्यूमेटिक प्रेशर द्वारा ऑपरेट की जाती है मशीन। किसी भी मशीन को स्टार्ट करने से पहले हम यह सुनिश्चित करते हैं कि उसके इलेक्ट्रिकल पैरामीटर सही हैं या नहीं है। जैसा कि आप अपने सामने देख रहे हैं, इमरजेंसी स्विच ऑन होनी चाहिए, ऊपर की ओर होनी चाहिए, और इसमें 5 kg का न्यूमेटिक प्रेशर होना चाहिए। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि 5 kg का इसमें न्यूमेटिक प्रेशर है। लैंप को सावधानी पूर्वक फिक्चर में फीड करता है तथा हरे बटन को पुश करके ग्लू लगाता है। पहला पीस को वह पहले खुद देखता है या ग्लू सही आ रही है या नहीं आ रही है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ग्लू LED पे भी टच नहीं होनी चाहिए और हाउसिंग के गोलार्ध में लगी होनी चाहिए। मैं आपको वर्क इंस्ट्रक्शंस की ओर ले जाता हूँ। वर्क इंस्ट्रक्शंस में कार्य करने की विधि, कार्य करने की प्रणाली पूरी तरह लिखी होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं इमेज में वर्क इंस्ट्रक्शंस के, यहाँ पे ग्लू जैसा लगा है बिल्कुल वैसा ही ग्लू आपने अभी मशीन के द्वारा लगा हुआ देखा। ऑपरेटर दोनों में मिलाता है ग्लू बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए जैसा कि इमेज में लगा हुआ है। ग्लू की मात्रा पे भी बिल्कुल विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसा कि आपने देख रहे हैं, कंफर्मेशन एंड नोटिस, हाउसिंग के ऊपर ग्लू सही प्रकार से लगा होना चाहिए, पहले पॉइंट। दूसरे पॉइंट में हाउसिंग पे ग्लू का वेट भी अंकित है, उस पर बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। यह सब सुनिश्चित करने के बाद ऑपरेटर कार्य को प्रारंभ करता है, कार्य को कंटिन्यू करता है। ऑपरेटर के दोनों साइड में बिन रखे हुए हैं, उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो बिन रखे हुए हैं उसमें ग्लू लगाने के लिए लैंप रखे हैं, तथा राइट हैंड साइड में जो बिन लगे हैं उसमें ग्लू लगा हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्लू की गुणवत्ता पे विशेष ध्यान दिया जाता है। अगर ग्लू LED पे लगा हुआ हो तो उसे NG माना जाता है, नॉट गुड माना जाता है। ग्लू कम लगा है फिर भी NG और नॉट गुड माना जाता है। इस तरह हमारी यह प्रक्रिया है। दोस्तों, PCB प्रेसिंग इन हाउसिंग, यह स्टेज का नाम है हमारा। जैसा कि आप अपने सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस स्टेज का पूरा सेटअप सामने लगा हुआ है और वर्क इंस्ट्रक्शंस भी लगे हैं। वर्क इंस्ट्रक्शंस में कार्य करने की प्रणाली, कार्य करने की विधि पूरी तरह लिखी होती है। ऑपरेटर को किन किन बातों का सावधानी बरतनी है यह भी इसमें लिखा होता है। ऑपरेटर इसे देखता, पढ़ता और समझता है और इसी के अनुसार कार्य करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी मशीन में कितना प्रेशर लगना चाहिए, जैसे कि ये 4 kg से लेकर 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर रहना चाहिए, यह भी इसमें लिखा हुआ है। पिक्चर के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है। लाइन जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इंडिकेट कर रहा है कि पावर सप्लाई आ गई है मशीन में, और एक बार वह खाली चला के देखता है, बिना कोई लैंप फिट किए देखता है यह मशीन चल रही है या नहीं चल रही है। उसके बाद पहला जब वो प्रोडक्ट डालता है मशीन पे और मशीन चलाता है तो वह खुद से विजुअल करके देखता है कि मशीन सुचारू रूप से काम कर रही है या नहीं कर रही है, कहीं इसमें कुछ खामियां तो नहीं है। दोस्तों, PCB प्रेसिंग इन हाउसिंग में गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें हल्की सी चूक होना मतलब LED डैमेज करना है। इसमें LED जो लगी होती है लैंप में बहुत ही पास लगी होती है, इसलिए ऑपरेटर इसे विजुअल करके ही आगे बढ़ाता है। जैसा कि आप अपने सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, जितने भी प्रेसिंग किया हुआ है वह सही किया हुआ है, एक भी LED डैमेज नहीं है। अतः हम यह कह सकते हैं कि हमारी मशीन पूर्ण रूप से सही काम कर रही है। इसी क्रम में वह आगे बढ़ाता है और अपने कार्य को अंजाम देता है। यह पूरा पंचिंग मशीन का सेटअप लगा हुआ है, इमरजेंसी स्विच लगा हुआ है, रेड लाइट जो आप देख रहे हैं वो इंडिकेट करता है पावर सप्लाई आ रही है। इस तरह हमारा PCB प्रेसिंग इन हाउसिंग कार्य समाप्त होता है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लेज़र प्रिंटिंग की मशीन है। इस पर एक पाइप लगा हुआ है जो डक्ट है, डक्ट की पाइप फ्यूम को खींच लेता है। इसके बाद यहाँ पर एक WI लगा हुआ है। WI का मतलब होता है वर्क इंस्ट्रक्शन। वर्क इंस्ट्रक्शन में कार्य करने की विधि लिखी होती है और उस पर क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, क्या क्या आपको चीज़ का ध्यान रखना है, वो चीज़ लिखा होता है। इसके बाद जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, इसमें फिलिप्स लिखा हुआ है जो हमें प्रिंट करना है। इसके बाद मेन स्विच को ऑन करेंगे। मेन स्विच ऑन करने के बाद इसके ये देख लेंगे कि फोकस पर कहीं लीड नहीं लगा है। अगर लीड लगा है तो उसे हम लीड को पहले हटा देंगे। उसके बाद मशीन पर लगे MCB को ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद CPU को ऑन करेंगे।
CPU के स्विच को ऑन कर दिया। ऑन करते ही इसके स्क्रीन पर लिखा हुआ आ गया। ऑन होते ही उस पे एक Z फाइल बनी हुई है। अब हम Z फाइल को ओपन करेंगे। जैसा कि आप कर्सर को देख रहे हैं वहाँ पर ऑन कर रहे हैं। ऑन करते ही फिलिप्स लिखा हुआ आ गया, जो हमें फिलिप्स प्रिंट करना है। इसके बाद इसके स्पीड को भी हम सेट कर लेते हैं। इसके बाद इसके फोकस को सेट करेंगे। फोकस दोनों बिंदु एक दूसरे पर ओवरलैप होना चाहिए। जो कि मशीन पर 2 स्विच लगे हुए हैं उसे हम अप एंड डाउन करके सेट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं अप एंड डाउन करके फोकस को सेट कर रहे हैं, जिससे कि दोनों बिंदु एक पर सेट हो जाए। अगर दोनों बिंदु एक पर नहीं होगा तो प्रिंटिंग हमारी सही नहीं आएगी, या तो बहुत ही हल्का आएगा, जिसकी वजह से अब इसके हम अलाइनमेंट को सेट कर रहे हैं। अलाइनमेंट का मतलब है कि पीस पर हमें कहाँ प्रिंट करना है वो हम सेट कर रहे हैं। पहले ओवरलैपिंग को, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं ओवरलैप हो गया बिल्कुल। ओवरलैपिंग करने के बाद हम अलाइनमेंट को सेट करके स्क्रू के द्वारा फिक्चर को एलन की बोल्ट के द्वारा टाइट कर देंगे। फिक्चर को टाइट इसलिए रखते हैं कि प्रिंट करते समय कोई भी पीस हिल ना जाए। हिलने के बाद ये पीस ख़राब हो जाता है, इसलिए पिक्चर को बिल्कुल टाइट फिक्स कर देंगे। इसके बाद पीस को रख करके F2 बटन के द्वारा इस पर फिलिप्स प्रिंट कर देंगे। जैसा कि देख रहे हैं अलाइनमेंट देख करके कहाँ प्रिंट होना है। इसके बाद हम F2 बटन को प्रेस करेंगे। अब हम F2 बटन प्रेस कर दिया। प्रेस करते ही फिलिप्स प्रिंट हो गया। इसके बाद फिलिप्स प्रिंट होने के बाद इसे हम चेक कर लेते हैं और क्वालिटी पर्सन से भी चेक करा लेते हैं कि सही प्रिंटिंग है या नहीं है।